गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने कल पढ़ा था केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, है ना, रासायनिक। इसके बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ हुआ था। कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर में हमने ये पढ़ा था कि सर ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मटेरियल हो जिसके द्वारा करंट फ्लो करे और दूसरे जगह पहुंच जाए, उसे बोलते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर, सर कोई ऐसी मटेरियल जिसके द्वारा करंट फ्लो नहीं करे, उसे बोलते हैं इंसुलेटर। और बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। एलईडी में जैसे कि लाइट इमिटिंग डायोड होता है, और एलईडी कहा जाता है तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। और हमने बोला था कि एलईडी जो बल्ब होता है उसमें क्या मिलाया जाता है? मरकरी। Hg होता है, क्या होता है? Hg। तो बताओ तो सिल्वर का क्या होता है? थैंक यू। सिल्वर का होता है Ag होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन लिक्विड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन लिक्विड मैंने कह रहा है कि लिक्विड के अंदर जो होता है, जो बिजली यानी करंट जो होता है कैसे फॉलो करता है, चार्ज कैसे फॉलो करता है। तो लिखा है कि मैनी लिक्विड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ए लिक्विड विथ ए गुड कंडक्टिविटी इज लिक्विड एंड इलेक्ट्रोलाइट, एंड द वन विच इज इनकेपेबल ऑफ कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मैंने कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे लिक्विड होते हैं। लिक्विड मैंने क्या होता है दोस्त? द्रव्य। क्या होता है? सॉलिड मैंने क्या होता है? ठोस। लिक्विड मैंने द्रव्य और गैस, ये तो मालूम है। इवेपोरेशन होता है, सेडिमिनेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, ये सब आओ पढ़ोगे सब। इधर आया था, इधर आया था, फिर उधर से उधर गया तो उधर हुआ, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो ये दिया है कि बहुत सारे लिक्विड में क्या होता है, कभी कभी पानी में मतलब हम बिजली को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देते हैं। कहोगे सर कैसे? मान लेते हैं बिजली है, तार उसका कटा हुआ है, अच्छा है, इधर स्विमिंग पूल है, क्या है? स्विमिंग पूल। हम ही लोग हैं स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, कोनो दोस्त थे, क्या किया उसमें? करंटवा डाल दिया था, क्या उसमें नहीं हो जाएगा करंट? पूरा पानी में क्या होगा? करंट फ्लो करने लगेगा। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा तो उसमें देखा होगा आमिर खान को, देखा है ना आमिर खान को, है ना, दरवाज़ा खोलता है, खोल 1 2 3, तले बिजली निकाल कर रखता है, तले उसका 3 होता है, तले उसका 3 ख़त्म हो जाता है। और कुछ मैंने ऐसे होते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का होते हैं फॉलो नहीं करते हैं, तो उसे बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और जिसमें लिक्विड का हो, लिक्विड में मैंने इलेक्ट्रिक का करे फॉलो करे, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और जिसमें फॉलो ना करे, अब ये भी रीजन है, बताऊंगा आगे दिया होगा। द कंडक्टिंग पावर ऑफ लिक्विड इन मच वीकर देन द मेटल। बात सही कह रहा है कि मेटल जो है, तो मेटल में जितना मतलब बिजली जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है और रफ्तार में पहुंच सकता है, या मेटल में ज़्यादा बिजली पैदा हो सकता है, उतना लिक्विड में पैदा नहीं हो सकता है ज़्यादा। नहीं समझ रहा है? मेटल द्वारा है, कोई को घर जलाना है, बिजली जल जाएगा। अब पानी में रखे हो बिजली, तो पानी से क्या करोगे? उसमें खाली करंट में नहीं जाएगा, ये थोड़ी नहीं कि बल्ब लगा दिए हो जल जाएगा, नहीं जलेगा। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर कि द कंडक्टिविटी पावर ऑफ लिक्विड इज मच वीकर देन दैट मेटल। यानी लिक्विड के अपेक्षा में मेटल वाला क्या होता है? बेहतर होता है। किस चीज़ में? इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो करने में। आगे चलते हैं। द कंडक्टिविटी पावर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड एंड दस द लाइट इंटेंसिटी गिवन ऑफ बाय लेड डिफर, देयरफॉर वी कैन क्लासिफाई डिफरेंट लिक्विड एज गुड और बैड कंडक्टर। मैंने बोल रहा है कि कोई लिक्विड में क्या होता है, जो हमारा बल्ब है यानी करंट जो है फॉलो कर सकता है, कोई लिक्विड में करंट फॉलो नहीं करता है। अब जानते हो कहाँ करता होगा? इम्प्योरिटीज वाला में फॉलो करता होगा, प्योरिटी में फॉलो नहीं करता होगा। अब कहोगे सर का है, बोलोगे ना का है, व्हाट इज द रीजन वाई वाई इलेक्ट्रिसिटी फॉलो इन द लिक्विड impurities and why not follow impurities? What is the reason sir? So I give you and I clear your concept. Okay, आप सुनो। जैसे कि मान लीजिए हम पानी कौन सा पीते हैं? आज फिल्टर का पी रहे हैं ना, तो फिल्टर काहे पीते हैं जी? कि उसमें इम्प्योरिटीज ना पाया जाए, जो भी मटेरियल है वो क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए, सिर्फ प्योर पानी मिले। लेकिन बिजली के लिए पानी और नमक देखना चाहिए, नमक एकदम चाहिए। यानी कि जो इम्प्योरिटीज वाटर है उसमें क्या मिला जाता है? NaCl, यानी कि नमक मिल गया है, और बहुत सारे मटेरियल उसमें मिला हुआ है, प्लस में वो वाटर है, तो उसमें क्या करेगा? करंट फॉलो करेगा, उसमें कर लेगा भाई। लेकिन एकदम प्योर है, उसमें सोच रहे हो करंट फॉलो करने के लिए, तो फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज ड्यू टू लेक ऑफ मटेरियल, लेक ऑफ सॉल्ट जो होता है डिसॉल्व हो जाता है, मिल जाता है, बाहर निकल जाता है, सिर्फ प्योर पानी ही आता है, जिसकी वजह से इसमें नीचे दिया है क्या कि मतलब कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो गुड होते हैं, कुछ जो होते हैं बैड होते हैं। गुड मैंने कहा अच्छा होते हैं, बैड मैंने
खराब होते हैं, यानी कि बिजली को अच्छे से उत्पादन नहीं कर पाते हैं। ये एग्जाम्पल में दिया है लिक्विड में, देखो सॉल्ट वाटर में दिया है ना कि हाँ सर, अगर सॉल्ट वाटर यानी नमकीन पानी हो, नमक वाला पानी हो, उसमें हम बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकते हैं, ठीक है। तो गुड कंडक्टर। लेमन जूस नींबू वाला में नहीं हो पाएगा, बेड कंडक्टर। इसमें क्या होगा, ऐसा बात नहीं है, नींबू से भी पानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हो, लेकिन सोच रहे हो कुछ जल जाए तो नहीं जलेगा, सिर्फ बिजली जाएगा और तुम्हें झटका मार सकता है दोस्त। नहीं पढ़े हो का लेमन जूस, नींबू में भी बिजली तैरता है। मान लो तार वो नहीं है ना, तो यहाँ से नींबू भी रखोगे तो नींबू से क्या होगा, बिजली मैंने एक जगह दूसरे को फॉलो कर सकता है, लेकिन कोई बल्ब नहीं जलेगा, आपको सिर्फ झटका एहसास होगा। एक पेन नहीं है, पेन आजकल आता है ना, पेन देखना, पेन झटका वाला आता है, बोलता है ले दोस्तानी सा लिखेगा ही, जैसे टिपोगे तो झटाक दे मारेगा, पूरा मैंने गिनगिना आ जाएगा, सुन हो जाएगा ना जी, इसके भाषा में सुन हो जाएगा, हमारे भाषा में पूरा गिनगिना आ जाएगा। आगे दिया है किरोसन, क्या है, पुअर कंडक्टर। किरोसन जलाओगे तो सिर्फ तुम्हें आगी का खाना वाना बन जाएगा, आगे उताप सकते हो, लेकिन सोच रहे हो 4 को बल्ब बरा दें तो नहीं जलेगा। किरोसन से सिर्फ एक तरह का फ्यूल है, जो जला रहे हो तब तक ठीक है, खत्म होगा तो खत्म हो गया। आगे दिया है डिस्टिल्ड वाटर, ये भी क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब क्या है कि जो करंट फ्लो ना कर पाए, ये तो मालूम है। आते हैं आगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, ये लिक्विड था, तो लिक्विड में क्या हो सकता है मेरे भाई कि इलेक्ट्रिसिटी जो है फॉलो कर सकता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड में दोनों मिला हुआ है, मैंने मटेरियल है, न्यूट्रिएंट्स जो कहा जाता है, ये सब का है मिला हुआ है, सॉल्ट में मिला हुआ है, जिसकी वजह से फॉलो कर सकता है। और एक लिक्विड में प्योर है, यानी कि जिसको हम क्या कहा जाता है, इसको प्यूरिफाई कर देते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, तो उसमें फॉलो नहीं कर सकता। अब नीचे कह रहे हैं क्या वाटर में, यानी खाली पानी है, सिर्फ पानी है, क्या इसमें फॉलो कर सकता है जी? वो चीज़ वो पूछ रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर विदाउट एनी इम्प्योरिटी। कह रहा है डिस्टिल्ड पानी जो होता है प्योर यानी साफ पानी होता है, विदाउट एनी इम्प्योरिटी, तो वी हैव सीन दैट इज द इंसुलेटर। तो क्या होगा, इंसुलेटर होगा। देखो ये क्या कर रहा है, मैंने कह रहा है कि डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर। अगर मानते हैं कोनो फिल्ट्रेशन वाला पानी है, किसी पानी को हम फिल्टर किए हुए हैं, किसी पानी को फिल्टर किए हुए हैं, अगर वो पानी प्योर है और इम्प्योरिटीज़ है, तो कह रहा है कि अगर तो इम्प्योरिटीज़ मतलब है तो उसमें करेगा, और ये प्योर रहेगा तो उसमें नहीं करेगा। हाउएवर, हालांकि हुआ सही है। हाउएवर, हालांकि टेप वाटर और वाटर मिक्स विद द सॉल्ट कंडक्टिविटी, देखो यहाँ पर दिया है ना कंडक्टिविटी, जो अभी पढ़ा रहा था इससे पहले, यहाँ पर देखो दिया है हाउएवर, हालांकि क्या दिया है, हालांकि टेप वाटर मतलब क्या कि जो पानी को हम कल से निकालते हैं, कहीं से निकालते हैं, नल से निकालते हैं, और वाटर मिक्स विद सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कोई भी पानी हो और नमक के साथ उसे मिक्स करते हैं, कंडक्ट यानी कि आपस में मिलाते हैं, तो क्या करता है उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, बिजली बनाता है। इट मीन्स, इसका मतलब है, इट मीन्स इसका मतलब है, डैट मतलब कि, इट मीन्स डैश इसका मतलब है कि द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर मेक्स इट कंडक्टिविटी। इसका मतलब ये है कहने का मतलब है कि क्या है कि माने क्या है जो पानी जो है क्या है हमें बिजली उत्पादन कर पा रहा है। व्हाट इज द रीजन, कि सर इसलिए कि पानी जो है उसमें क्या मिला हुआ है, सॉल्ट मिला हुआ है। सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम 11 नंबर और क्लोराइड 17 18 20 बोल दो। क्लोरीन जो होता है 17 होता है, क्लोरीन से क्लोराइड बनता है, तो 17 होता है। उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5 होता है क्लोरीन का। Na सोडियम होता है, सोडियम Na। इन अदर वर्ड्स, यानी कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में कैसे हम बोल सकते हैं, तो इट इम्प्लाइज दैट द वाटर वी गेट फ्रॉम अ वेल। वेल मैंने बता सकते हो वेल मैंने क्या होता है, अगर तो हम तो गांव देहात के लड़के लड़कियां हैं सभी लोग, तो अंग्रेजी भाषा में यानी दिल्ली वाले लड़के होंगे, सिवान वाले होंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम मतलब नहीं है, मैंने शहर वाले बोलेंगे कुआं, क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, इनार, क्या बोलेंगे, इनार। इनार भाई जिंदाबाद, गांव देहात के हैं भाई, जो ज़िंदगी मैंने गांव में जो जीता है ना मज़ा है। बस यही चीज़ का रीज़न होता है ना कि वो आगे प्रमोशन नहीं कर पाता है ज़िंदगी में। सक्सेस जो रेट है, लिटरेसी रेट ज़्यादा है वो अर्बन एरिया में है, क्योंकि भाई वहाँ पर है कि पड़ोसी से मतलब नहीं है, पड़ोसी से मतलब नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, खाना है, रूम में रहना है, बातें ख़त्म। हमारे यहाँ फलाना जा रहे हैं, फलाना आ रहे हैं, बारात जा रहा है, बारात आ रहा है, चलो बारात देखने चलो है, चलो भाई हाउ मैंने माना मैंने अमन अकेला भी नहीं कर रहा था, गाना लिए हैं, मोबाइल लिए हैं, खेत की तरफ निकल गए।
तो यहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, यहाँ पढ़ने का एनवायरनमेंट गाँव में बहुत कम है, जिसकी वजह से थोड़ा लिटरेसी रेट का है यहाँ पर डाउन है। लेकिन मेहनती में ये ज़्यादा है सब गाँव वाला। खाली एनवायरनमेंट अगर बढ़िया मिल जाता ना मस्त होता। अब सुबह ही मैं इधर सुन रहा था, सब गाना वाना इधर आ रहा था। अगर उतना स्किल रहता उन लोगों के पास तो बोलता है कि बगल में स्कूल है का, थोड़ा आवाज़ कम करो या कुछ भी, लेकिन क्या मतलब है, लड़का भी हंस रहा होगा, हंसने दो, मादा ले रहा होगा, तो मज़े मज़े के चक्कर में हमारा फ्यूचर ख़राब हो जाता है। कभी कभी सही हो जाता है यार। नहीं कहा जाता है जब समय अच्छा होता है तो समय को हम यूज नहीं करते हैं, जब समय अच्छा रहता है तो समय का यूज नहीं करते हैं, और जब समय के पास नहीं, मैंने हमारे पास नहीं होता तो समय बहुत दिखा देता है। इसलिए कहा जाता है कि समय के रहते हुए खुद की कदम को थाम लो, वरना एक समय ऐसा आ जाएगा जहाँ तुम्हें थामने का समय ही नहीं मिलेगा। जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो जाएगी दोस्त, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि आप मानते हैं कि द वाटर वी गेट फ्रॉम अ वेल, यानी कि आप कुआं से पानी को निकालिए। हैंडपम्प मतलब चापाकल या कल, चापाकल या कल, और पंप हैंडपम्प हो गया। सी मैंने क्या होता है सागर, सी मैंने सागर। कंटेन वेरियस सॉल्ट डिसॉल्व इन इट नॉट अ प्योर, बात सही कह रहा है कि हम चापाकल से पानी निकालते हैं, कुआं से पानी निकालते हैं, समुंदर से पानी निकालता है, तो ये पानी प्योर नहीं रहता है, इम्प्योर रहता है, क्योंकि इसमें सॉल्ट मिला रहता है। हो गया, सॉल्ट मिला रहता है। आगे चलते हैं। From this we can conclude that water contain electricity depend upon the presence of salt content in it. In other words, liquid usually contain electricity on adding acid based salt in them. बहुत बढ़िया। मैंने कह रहा है कि वाटर से भी पानी को, भले वाटर पानी तो उसी कहा जाता है, मैंने कह रहा है पानी या वाटर जो हो, अगर उसमें NaCl यानी कि नमक मिला रहता है और बहुत सारे मटेरियल मिला रहता है, जिसके वजह से क्या ये इम्प्योर है। जहाँ से हम कल से निकाले हैं, कुआं से निकाले हैं, सागर से निकाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं नमक कहाँ से बनता है, समुंदर के फेन से, समुंदर के फेन से। गाज समझती हो, गाज समुंदर का बड़ा बड़ा हो गया, उसका गाज बाहर आ रहा है, पूरा लहर, लहर समझते हो ना, फेन जगह हम बोल रहे हैं तो फेन निकलेगा। अच्छा, सबसे बढ़िया भैंस को देखना, कौड़ी करेगी तो पूरा फेन ही निकल जाएगा। अच्छा है, हम लोग वो घड़ी सरफ ले लेंगे, कपड़ा रखेंगे, हुर्र करेंगे तो फैन निकल जाएगा। तो फैन से तो कहा, मैंने कहा वो भी समझा दे रहा हूँ। तो मान लो जो होता है ना लहर, तो उससे बहुत सारा फैन बनता है, बार बार क्या होता है, कोलिजन होता है, साइड में आता है लहर, तो एक बांध बनाया जाता है, बांध, तो वही लहर आता है तो फैन क्या करता है, धड़ाक से मारता है, तो बहुत सारे गाज का होता है, बाहर निकल जाता है समुंदर वाला। फिर सूखता है तो उसको उठा कर ले जाकर मशीन में डालकर उसे नमक बनाया जाता है। इसीलिए हम लोग टाटा नमक खाते हैं, काहे कि उसमें अकड़ी फकड़ी नहीं होता है। नमक में क्या होता है, आयोडीन, क्या होता है, आयोडीन। तो NaCl होता है उसका केमिकल फार्मूला, और वो जो होता है हमारा थायराइड ग्लैंड, घेंगा रोग के बचाने के लिए आयोडीन नमक को इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम जो खाना है खा रहे हैं, अगर उसमें नमक नहीं खाएंगे तो हम सभी को क्या हो जाएगा, घेंगा रोग हो जाएगा। और घेंगा रोग में क्या होता है, आपका ये गाल जो है फूल जाएगा, आवाज़ भी नहीं हो पाएगा, मैंने कई तरह की बीमारी, गले वाला ज़्यादा रोग होगी, बस इतना समझिए। तो वही कह रहा है कि पानी में क्या होता है, मैंने कि पानी में अगर NaCl मिला हुआ है, जहाँ से कुआं से निकाले हैं, हैंडपम्प से निकाले हैं, तो उसमें बिजली क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है। लिक्विड में कर सकती है, लेकिन कौन सा लिक्विड, कहने का मतलब लिक्विड है तो उसे तुम फिल्टर कर दियो, लेकिन चाह रहे हो का कि भाई इसको भी मैंने इलेक्ट्रिसिटी का कर, इसमें भी फॉलो करे, तो उसमें कुछ रीजन है। उसमें रीजन क्या है, उसमें एसिड डालना पड़ेगा, करना पड़ेगा। देखो दिया है ना कि लिक्विड, यहाँ पर दिया है कि सर डेट की द वाटर कंटेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, यानी कि नमक पर डिपेंड करता है कि नमक है तो इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करेगा, और नहीं तो सर इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में देखो लिखा है लिक्विड यूजली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मैंने कह रहा है कि लिक्विड जो होता है वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है। लेकिन इसका एक रीज़न है, क्या है, इसका एक रीज़न है कि कब ऑन एडिंग एसिड, क्या करेंगे, एसिड को मिलाएंगे, बेस को मिलाएंगे, सॉल्ट को मिलाएंगे, 3 गो। तो एसिड मैंने तेजाब ऐसे सुने, अम्ल होता है, HCl क्या हो जाएगा, HCl। अब बेस में क्या हो जाएगा, H2SO4, क्या हो जाएगा, H2O4 हो जाएगा, और सॉल्ट तो NaCl। तो ये सब मिला देते हैं लिक्विड में, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, फॉलो करेगा। आगे चलते हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट एयर इज वेरी पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। अब एयर के बारे में बता रहा है, तो हाँ मेरे भाई बोल रहा है कि एयर जो होता है करंट को फॉलो नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो नहीं करता, इसलिए क्या है, बेड कंडक्टर, क्या है, बेड कंडक्टर है ना। पुअर कंडक्टर लिखा है, पुअर माने गरीब वाला नहीं, पुअर मैंने कहा गरीब नहीं होता है, पुअर मतलब क्या कि बहुत कम। तो कभी कभी दे दिया रहता है, हम लोग बचपन से पढ़े रहते हैं पुअर माने गरीब इलेक्ट्रिसिटी, यानी गरीब बिजली रहता है तो फॉलो नहीं करता है। नहीं, ये गरीब बिजली नहीं है,
बहुत कम का, बहुत कम। वाइल टेप वाटर ये सो पुअर कंडक्टर, हाई टेप वाटर मैंने कहा जो नॉन से पानी निकल रहा है ना, इसके द्वारा भी बहुत इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कम ही फॉलो करती है, कम फॉलो करती है। बट लेकिन इट इज़ बेटर कंडक्टर देन एयर, मैंने हवा से भी बढ़िया होती है। मैंने कह रहा है कि टेप वाटर हो गया, वेल्स हो गया, मैंने जहाँ से कुआं से निकाले हुए हैं, ठीक है, चापाकल से निकाले हुए हैं या कहीं से और निकाले हुए हैं, कहने का मतलब है महासागर, नदी वदी, तो अगर नमक मिला हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करेगा। लेकिन हवा के अपेक्षा में क्या है, बढ़िया है, हवा के अपेक्षा में बढ़िया में। जहाँ वहाँ पढ़ा था कि मेटल लिक्विड से क्या है, बढ़िया है, तो यहाँ लिक्विड से एयर से बढ़िया कौन है, लिक्विड वाला, यानी पानी वाला बढ़िया है। आगे चलते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस डेट वेन वी टच एन अप्लायंस विद द वेट हैंड, मैंने कह रहा है क्या है, बोल रहा है क्या है, तो मैंने बोल रहा है कि जब हमारा हाथ भींगा रहता है, वेट हैंड्स मैंने कहा होता है हाथ भींगा हुआ रहता है, तो वाटर प्रोवाइड ए कंडक्टिव पाथ फॉर द करंट वी गेट इलेक्ट्रिक शॉक, क्या कहता है, शॉक। वही जो कल बता रहा था, कहने का मतलब है कि हम हरिहर बांस पढ़ाए हैं, तो आपने पढ़ा है कि हमारे घर में लाइट नहीं आ रहा है तो हरिहर बांस से नहीं करना, आपने पढ़ा है। तो सोच रहे थे सूखल बांस, लेकिन बारिश हो रहा है, सूखल बांस क्या हो गया, पूरा भींग गया है, तो आपका दिमाग जाएगा कि हरिहर बांस, सूखल बांस, छोड़ा ना, सूखले नु बा, भींगले नु बा, नहीं, वो भींगा हुआ है। अगर बारिश हो रहा है तो भींगा हुआ है, टोपा फंसाना नहीं है, वरना टोपा हम लोग का फंस जाएगा, क्योंकि भींगा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या कि यस सर, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करता है। यहाँ पर लिखा है ना वेट हैंड, तो मैंने कहना क्या चाह रहा है कि अगर हाथ आपका भींगा हुआ है, हाथ आपका भींगा हुआ है, अगर आप हाथ भींगा हुआ है, कोई तार को छू रहे हो या ये बोर्ड को छू रहे हो, तो मारेगा झटका, क्या मारेगा, शॉक। मैंने क्या होता है, झटका, क्या होता है, झटका होता है। तो हाँ, जान गए ना कि पानी में भी इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करता है कि करती है, जाकर देखा जाएगा, है ना, पूछा जाएगा करती है कि करता है, मैंने मेल हो कि फीमेल हो, अपने बताएगा, कहीं नहीं मैं कर रही हूँ, नहीं मैं कर रहा हूँ, पूछ लिया जाएगा, फिर आंख बंद करके खुद से ही फैसला कर लिया जाएगा। थोड़ा दोस्त आगे चलते हैं। लिखा है इट इज बिकॉज द सेम रीजन डेट समटाइम्स सिटी गोज ऑफ ड्यूरिंग हैवी रेन इलेक्ट्रिसिटी आर डिवाइस, मतलब तो खूब मस्त बता रहा है, खूब मस्त बता रहा है, फिर से लाइन को पढ़ रहा हूँ, देखो लिखा है इट इज बिकॉज ऑफ द सेम रीजन डेट समटाइम्स इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ ड्यूरिंग हैवी रेन एंड इलेक्ट्रिशियन आर एडवाइज नॉट टू रिपेयर electric fault in open space during rain, also in fire accident, firemen cut off the city supply before using water cannons। मैंने ये कह रहा है कहा कि जो पोल वोल पर होता है, मैंने हमारा बिजली कटा हुआ है, बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, तो बारिश हो रहा है तो इलेक्ट्रिशियन जो है, जो बिजली को जोड़ता होता है, उसे 500 रुपया दो, 1000 रुपया दो कि भाई हमारे घर में लाइट नहीं है, तो पोलवा पर चढ़ के हमारे बिजलियाँ जोड़ दीजिए। वो कहेगा ना बाबा ना, क्या कहेगा, जान बचेगी तो 1000 से हम 2000 भी कमा लेंगे। क्या है, कुछ जानता भी है कि बारिश हो रहा है, बारिश का पता, ये जो पोलवा है सीमेंट वगैरह नहीं है, किसका पोल है, लोहा का, किसका है, लोहा का, तो क्या पता चढ़ने से पहले ही खाली छुएगा तले वो चला जाएगा। तो वो बता रहा है कि इलेक्ट्रिशियन जो होता है या इलेक्ट्रिशियन कोई होता है या हम ही हैं, बारिश होता है तो हम बोलते हैं क्या कि भाई इलेक्ट्रिशियन भाई सुनिए तनी लाइटवा नहीं आया है तो तनी हमारा टुपवा फंसा दीजिए, मैंने जाकर जोड़ दीजिए तारावा। तो बोलेगा ना बाबा ना, हम ना जोड़े हो, हम पागल हैं, क्या बोलेगा, हम नाम नहीं ले रहे हैं, है ना, हम पागल हैं का, चढ़ेंगे तो चढ़ जाएंगे ढेर ऊपर। क्या है कि वो भी जानता होगा कि पानी में क्या करता है, करंट फॉलो करता है। और दिया एक फायरमैन दिया ना, मान लो किसी घर में आग लगा, किसी घर में आग लगा, किसी होटल में आग लग गया, तो फायरमैन भी होता है, वो भी बोलता है कि आग लगा है, हम बुझाने उसी वक्त जाएंगे जब होने से बिजलियाँ कट जाएगा। बता रहा है ना, देखो बता भी रहा है यहाँ पर फायरमैन कि फायरमैन भी होता है, इलेक्ट्रिशियन भी होता है। तो क्या करता है, सब पहले बिजली कटवा देता है, आग को कटवा देता है, इसके बाद से क्या करता है, आग को बुझाने जाता है। वो ना इधर से मारेगा पानी या उधर से है इलेक्ट्रिसिटी, तार है इलेक्ट्रिसिटी है, अब पानी कंटिन्यू मार रहे हो और टच किए हो पानी को, जैसे नहीं होता है मोटर वाला पाइप। देखना जब घर और बनता है ना तो बड़ा मजा आता है, दिवाली है नहीं आई थी पटाने में कहा जाता है, बड़ा मजा आता है चाँप के, ओ तो सोच के देखो तार है यहीं से पकड़े हुए और तुम्हारा पानी जो कनेक्ट है और तार में कनेक्ट है, तो कनेक्ट है तो फॉलो ना करेगा, मारेगा झटका 420 के, पाइप छोड़ दोगे धड़ाम दे, और 5 इंच के दीवार है तो कहाँ गिरोगे, नीचे लदाक दे। फिर कोई आएगा फिर पूछेगा कि क्या बोल बाबू के चकेंगे, बाबू गिरला है तो बताना
नहीं है, उनको प्रैक्टिकली करके दिखाना है, बोलना है इधर आइए, इधर आइए। क्या करना है? हाँ देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, पाइप पकड़ना है, इस पाइप से क्या निकल रहा है? पानी निकल रहा है। तो आप दीवार के लीजिए, यूँ करिए, खूब बढ़िया दीवार पटाइए, और वो दीवार पर क्या रहना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी, तार रहना चाहिए, तार, और उसमें करंट रहना चाहिए। जैसे वो करेगा, हैंगा पानी मारेगा, जब मारेगा झटका तो कहेगा अरे बाप रे, तब बताना है कि सेम कंडीशन, सेम टू सेम हमको झटका मारा है, अब बताइए कोई दिक्कत? तो कहेगा नहीं। तो कभी कभी बताया नहीं जाता, करके दिखाया जाता है। जैसे घर में होता है नाला वाला भाई, पता है ना, मोरी वोरी जिसे बोलते हैं, तो होता है तो धड़ाम गिरे रहते हैं काई पे बिछील के, वो तो हम पढ़े हैं, एलगी होता है का अमीबा होता है, वो सब पढ़े हैं हम लोग, तो गिरे रहते हैं। तो ये बताना नहीं है केगा गिरला है, केगा नहीं चोट लगा है, आहा नहीं, कहना इधर आइए। मैंने केगा गिरला है, कहाँ गिरला होता है ना, पूछता है पूरा टाइम के हिसाब से, वही नहीं दिखाना है, इधर आइए, आ गए, कल पर जाइए, हाँ पानी पीजिए, नहीं यार थोड़ा 2 कदम आगे जाइए, इसको ऐसे कीजिए, जैसे ऐसे करेगा तो जैसे गिरेगा तो धड़ाम से चोट लगेगा, तो मुंह में तो रामायण रहेगा। अगर पास बोलेगा कि भाई उठाइए हमें, तो वो कहेगा कि जान गए, मैंने वो पूछे जान गए, तो खुदे लगड़ के बोलेगा हाँ जी जान गए। तो कभी कभी किसी को प्रैक्टिकली करके दिखाना होता है, क्योंकि कुछ लोग मांगते हैं प्रैक्टिकल भाई। आगे देते हैं, हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड। कह रहा है हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग समझते हो, गर्म, तो देखा ना पानी गर्म होता है, मैं तो वो देखा हूँ ऊपरवा होता है बड़े बड़े अमीर घर में, है ना, जहाँ हॉस्टल पर आता था तो वहाँ पर एक बड़का चुका लगा रहता था, गीजर कहा जाता है। अब नमो तो नहीं पता, गरीब आदमी कहाँ जानता है सब। गीजर होता है ऊपरवा, उसे आप टिप दो, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी से भी पानी गर्म होता है। एक और होता है, उसका भी नाम नहीं पता है, बाल्टी में पानी रख दो, ऐसा कुछ रहेगा, है ना, उसे डाल दो, फिर ऑन कर दो, थोड़ी देर बाद हटा दो, पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, झंझना देगा भाई। वो तभी तो लोहा वाला बाल्टी होगा, प्लास्टिक होगा तो नहीं मारेगा ना, तो प्लास्टिक है ना, नॉन मेटल है, नॉन मेटल में कहाँ करेगा, बिजली फ्लो नहीं करेगा। लेकिन वही लोहा का रहेगा, प्लस में पानी है, तो उसको तो और मौका मिल गया। कहा है कि खूबे कहता है कि लिक्विड तनी कमजोरो बारन था, मेटलवा तख्तवर हैं, तो लिक्विड वाला तनी से धीरे से मारेगा, तो मेटलवा वाला झटाक दे मारेगा, पटा जी वो ही जा। थोड़ा सा ही पढ़ लेते हैं। लिखा है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैंने कह रहा रसायन जो होता है वो का इफेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट पर। अरे दोस्त, केमिकल यानी रसायन जो होता है, मैंने रसायन मिलाकर हम बिजली क्या करते हैं? करंट को फॉलो कराते हैं। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है ड्राई सेल मैंने कहा होता है सूखा हुआ बैटरी। यू हैव स्टडी डेट ए सेल और बैटरी। कह रहा है क्या कि आपने सेल या बैटरी के बारे में पढ़ा होगा, सेल या बैटरी के बारे में पढ़ा होगा। इज ए स्टोर्ड हाउस ऑफ केमिकल एनर्जी डेट कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड इट। द मोस्ट कॉमन टाइप ए बैटरी यूज टू नाउ ए डेज इन द ड्राई सेल बैटरी। इट इज यूज एन टॉर्च टॉय रिमोट क्लॉक etc। वही जो 2-3 दिन पहले से समझा रहा था कि छोटे छोटे बैटरी होता है, हम लोग खेले हुए हैं, और हम लोग वो 3 गो बैटरी लगा देंगे, पीछे से एक छोटा सा बत्ती लगा देंगे, इधर से तार है, इधर से तार, और रात में ऐसे दिखाएंगे और खुद सोचेंगे हम वैज्ञानिक बन गए। क्या सोचेंगे? वैज्ञानिक बन गए हैं, तो हम खुद में ही एक फेमस इंसान बन जाते थे। तो वही बोला है कहा कि आपने घर में देखा होगा टॉर्च में लगा हुआ ऐसा बैटरी, या रिमोट में देखा होगा। रिमोट बताओ कौन कौन दिमाग खराब हुआ है? जब टीवी करोगे देखना काम नहीं करता है, जरूर काम करता है, देखना रिमोट काम नहीं करेगा तो उसको जरूर 2-3 हाली मार देना हाथवा पर, देखना काम करता है। खिसिया के पटक भी देता है सब, भाई रिमोट में काम नहीं करत। रिमोट बेचारा बहुत पिटाता है। तो वही कह रहा है कि आपने ड्राई सेल देखा होगा, खिलौना में लगा हुआ, बैटरी में लगा हुआ, घड़ी में लगा हुआ, टॉर्च में लगा हुआ। तो अब कह रहा है कि वो कैसे बनता है। कहने का मतलब है, सोचो देखो खाली सेल है, क्या है, एक बैटरी है, लेकिन कह रहा है कि इसके अंदर भी बिजली कहाँ से आता है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से पैदा होता है। तो केमिकल रिएक्शन होने के दौरान इसमें भी बिजली पैदा होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का होता है, यानी करंट जो होता है फॉलो करने लगता है। लेकिन रीजन जानते हैं कि क्या मिलाया जाता है। लेकिन ईच ड्राई सेल है 2 टर्मिनल, पॉजिटिव और निगेटिव। कह रहे हैं कि जो ड्राई सेल होता है, जो बैटरी होता है, इसका एक ऊपर होता है, वो नीचे होता है। जैसे हम ही है तो हमारे एक मूड़ी है, वो नीचे पैर है, नीचे और ऊपर क्या है हमारा? मूड़ी है, नीचे पैर है। ऐसे ही इसके ऊपर प्लस है, बैटरी के ऊपर जो होता है टोपी वाला प्लस होता है, और जो नीचे वाला
माइनस होता है, निगेटिव होता है। दिस टर्मिनल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, क्या बोलते हैं? तो कोई भी आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोड किससे बोलते हैं, तो आपको बताना है कि सेल या बैटरी देखे हैं। तो सेल या बैटरी देखे हैं तो ऊपर वाला जो होता है, ऊपर वाला टोपिया जो होता है उसे होता है पॉजिटिव, और नीचे वाला निगेटिव। जो रिमोट या बैटरी या घड़ी में यूज किया जाता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं? अब दिया है बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रोड्स लाई ए कार्बन रॉड। दो कार्बन रॉड रहता है, कार्बन रॉड। रॉड मैंने समझती है, रॉड जो जब खिड़की पर रॉड लगा नहीं रहता है, रॉड या रॉड जो घर वर से बनता है ना, बनता है। रुक जाओ अभी। इन लाई कार्बन रॉड सराउंडेड, रोको, बाय सेम केमिकल विच प्रोवाइड केमिकल एनर्जी टू सेल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस द टू इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग सर्किट बिटवीन देम। तो मैंने कह रहा है कि उसके अंदर क्या होता है, दो कार्बन आयरन रहता है, वो मिलाया रहता है, वो मिलाया रहता है। इसके बाद से देखो कहाँ कहाँ से बनता है, थोड़ा ये बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो लिखा है ग्राफाइट रॉड, क्या लिखा है? जो कैथोड है, क्या है? कैथोड। नीचे आ जाओ, मिक्सचर ऑफ कार्बन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या मिलाया जाता है? कार्बन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलाया जाता है। ये सभी बच्चे 8 क्लास के हैं। हाँ बढ़िया से। हाँ, ये है रचना, ये है स्नेहा, ये है तैयबा, ये है रिया बनी जो फर्स्ट दिन स्कूल आया था तो ये मेरे से नाराज़ थी। ये है सुफियाना, संध्या, साक्षी। ये है रचना, फिर से देखिए, पता नहीं किस बात से नाराज़ है मेरे से, पता नहीं, है ना। ये सब देखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही हंसते रहिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।